हाँ जी मित्रों, की हाल चाल है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी अपडेट होती ही होती हैं। बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर आपको वन प्लस से रिलेटेड दो बड़ी खबरें हमारे सामने निकल के आ रही है। सर रेलटेल जो कंपनी है ब्रॉडबैंड सर्विस देती है उससे रिलेटेड बहुत तगड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एसीटी फाइबर नेट की तरफ से खबर है। साथ ही साथ एयरटेल एंड बीएसएनएल का जो आपस में झगड़ा चल रहा था, पहले तो झगड़ा नहीं था, सिर्फ न्यूज़ें आ रही थी, अब बहुत झगड़ा बढ़ चुका है। बहुत तकड़ी अपडेट निकल के आ रही है एयरटेल वर्सेस बीएसएनएल से रिलेटेड। स्मार्ट ग्लासेस आ चुके हैं भाई साहब, जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इंडिया में आ चुके हैं। साथ वीआई ने प्राइस हाइक कर दिया है। अच्छा, जियो की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और भी काफी सारी खबरें देने वाला हूं, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको सारी खबरें जाननी है वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट की बात करें, वो काफी बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च हो चुके हैं। जियो भी बोल रहा था कि स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करने हैं, बट उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है कि कब करेंगे कब नहीं करेंगे। बट हाँ, उनसे पहले ओकले एंड मेटा ने अपना स्मार्ट ग्लासेस जो है वो लॉन्च कर दिया है। कीमत की बात करें 41,800 रुपए है और इसको आप 1 दिसंबर 2025 को ले सकोगे। और आपको जाना पड़ेगा एक वेबसाइट के ऊपर sunglasseshut.in, मतलब ये है कि प्री ऑर्डर, ठीक है ना। इस वेबसाइट पे जाके आप बुक कर सकते हो। इस ग्लासेस के अंदर आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे बिल्ट इन कैमरा देखने को मिलेगा, ओपन एयर स्पीकर देखने को मिलेंगे, IPX4 रेटिंग देखने को मिलेगी, 3K वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये जो ग्लासेस है, स्मार्ट ग्लासेस है, पूरी तरीके से हैंड फ्री है, ठीक है ना। आपको हैंड का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी कमांड देके भाई आप गाने वगैरह सुनना चाहते हो, पॉडकास्ट सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। एक बार चार्ज करोगे तो 8 घंटे निकाल के देगी ये स्मार्ट ग्लासेस। अगर आप स्मार्ट ग्लासेस के जरिए यूपीआई, ठीक है ना, यूपीआई करना चाहते हो, जो लाइट यूपीआई होती है वो पेमेंट भी कर सकते हो। ये डिटेल आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर जो बताना। अगली अपडेट आ रही है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस अपना बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर वन प्लस 15R स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। साथ में दूसरी अपडेट की बात करें तो ये अपना वन प्लस पैड गो 2 भी लॉन्च करने वाले हैं। सो ऑलरेडी ये चाइना के अंदर दोनों प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, इंडिया के अंदर नहीं हुए थे। इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं 17 दिसंबर 2025 को। वन प्लस 15R की कीमत 42,000 से लेके 45,000 रुपए हो सकती है। और इतना नहीं है, जो इनका वन प्लस पैड गो 2 होने वाला है वो बताया जा रहा है कि 5G कंपैटिबल होने वाला है, मतलब कि उसमें आप सिम वगैरह डाल के 5G भी चला सकते हो, ठीक है ना। अगली अपडेट आ रही है रेलटेल की तरफ से। रेलटेल का आप सबको पता ही है कि ये एक ब्रॉडबैंड, ठीक है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। सो इन्होंने क्या किया है, अपनी सर्विस को बेटर बनाने के लिए या फिर अपनी सर्विस को आगे और फैलाने के लिए नोकिया के साथ पार्टनरशिप कर ली है, ठीक है जी। सो रेलटेल जो है, मतलब कि एक बार मैंने बहुत टाइम पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि रेलटेल ये है, रेलटेल ऐसी सर्विस अच्छी नहीं है, बेकार है, वो है, ये है, तो थोड़ा महंगा भी, ऐसा भी बोला था, ठीक है ना। शायद इसी चीज़ को मतलब कि कंपनी सुधारना चाहती है रेलटेल, और इसीलिए नोकिया के साथ अब पार्टनरशिप की है। सो नोकिया अब इनको हेल्प करेगा इनकी जो गड़बड़ को सुधारने के लिए। बाकी अगली अपडेट आ रही है भाई साहब एसीटी फाइबर नेट की तरफ से। अगर भाई आप ऐसे बंदे हो जिसको क्या चाहिए, एक प्लान चाहिए फाइबर का, ब्रॉडबैंड का, और उसमें आपको इंटरनेट भी चाहिए, टीवी चैनल भी चाहिए और फेमस तकड़ी ओटीटी भी चाहिए, तो एक ही ब्रॉडबैंड कंपनी है कंपनियां तो बहुत हैं, मतलब कि इनका एक प्लान आता है। सो उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मिल जाती है। सो मैं बात कर रहा हूँ, इनका एक पावर पैक प्लान आता है जो कि है 949 रुपए का, लगभग 950 रुपए का, ठीक है ना। इसके अंदर आपको
50 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। आप बोलोगे कि भाई इतने पैसों के अंदर सिर्फ 50 Mbps, तो भाई 50 Mbps के साथ साथ ये और भी काफ़ी कुछ दे रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स भी दे रहे हैं भाई, नेटफ्लिक्स, ठीक है ना, जिसमें नेटफ्लिक्स मिल जाता है तो उसका जो है प्लान का प्राइस थोड़ा हाई होता ही होता है। और अमेजोन प्राइम वीडियो भी, जियो हॉटस्टार, G5, सन नेक्स्ट, यप टीवी वगैरह, ठीक है ना, और 450 प्लस लाइव टीवी चैनल वगैरह भी ये दे रहे हैं, ठीक है जी। सो अगर आप लेना चाहते हो, आपके एरिया में है, तो ACT फाइबर नेट देख सकते हो। अगर आप कम प्राइस के अंदर या फिर नॉर्मल प्राइस के अंदर नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम भी चाहते हो, आपकी नीड रहती है, तो मेरे हिसाब से कोई बुरी चीज़ भी ये नहीं है। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है BSNL और एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिनों से ये रौला चल रहा है कि BSNL एंड एयरटेल वाले आपस में थोड़ा मनमुटाव इनका हो गया है, एक किस्म का लड़ाई जैसा माहौल हो गया है। अब तो बात जो है काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है जी। सो मतलब ये है कि एयरटेल ने BSNL को या फिर BSNL को टावर लगा के देने वाली कंपनी तेजस नेटवर्क और TCS को बोला था एक पत्र लिख के कि राजस्थान के अंदर जो तेजस नेटवर्क ने टावर लगाया है हमारे टावर के साथ, वो हमें दिक्कत दे रहा है, ठीक है ना। बल्कि उन्होंने ये नहीं बोला कि टावर के साथ, एयरटेल के टावर के साथ BSNL ने टावर लगाया है, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है, इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं है। वो बोले हैं कि 800 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी वाला बैंड है ना, उसको जो फिल्टर किया गया है वो गलत किया गया है, ठीक है ना, एज ए जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं किया गया है। तो उसके हिसाब से हमारा 900 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड है, उसमें दिक्कत आ रही है। तो ऐसा बोला एयरटेल ने BSNL को या फिर तेजस नेटवर्क को, और एयरटेल ने BSNL को या फिर तेजस नेटवर्क को ये भी बोला था कि आपने जो कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं वो घटिया किए हैं। तो फिर बाद में BSNL ने जवाब भी दिया था, मतलब तेजस नेटवर्क ने जवाब भी दिया था कि जो आप फ्रीक्वेंसी का बोल रहे हो कि इसको अच्छे तरीके से फिल्टर नहीं किया गया है, जो 800 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड है, ठीक है ना, तो हमारे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। तो 800 मेगाहर्ट्ज बैंड की वजह से आपके 900 मेगाहर्ट्ज बैंड को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बल्कि दिक्कत आ रही है टावर को नज़दीक इंस्टॉल किया है इसकी वजह से। और आप हमारे जो कंपोनेंट है या फिर हमारे टावर को ऐसे घटिया वगैरह नहीं बोल सकते हो, तेजस नेटवर्क ने ऐसा भी बोला था। और बाद में फिर क्या हुआ, फिर से एयरटेल ने तेजस नेटवर्क को जवाब दिया है और एयरटेल ने बोला है कि आप जो बोल रहे हो जो सरासर गलत है, ठीक है ना। आप जो दावा कर रहे हो कि नज़दीक टावर लगे हैं एयरटेल एंड BSNL के, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है जी। एयरटेल बोल रहा है, मतलब कि खुलेआम बोल रहा है यार, ठीक ना। उन्होंने बोला है कि आपका जो 800 मेगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है उसको जो फिल्टर किया गया है उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं सेट किया गया है, उसकी वजह से ही दिक्कत आ रही है। एयरटेल तो अड़ा हुआ है इस चीज़ के ऊपर, बट तेजस नेटवर्क बोल रहा है कि इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपस में टावर लगे हैं। बट एयरटेल बोल रहा है कि आपस में टावर तो हम बहुत टाइम के लगा रहे हैं, राजस्थान के अंदर आपने हमारे साथ टावर लगाया है, हमारे साथ तो पहले से ही बहुत कंपनियां टावर लगा चुकी हैं पहले, ठीक है ना, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, 800 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड है, उसको फिल्टर अच्छे तरीके से नहीं किया है। सो इस तरीके से भाई बातचीत चल रही है, तो फाइट चल रही है। तो देखते हैं ये फाइट कब खत्म होती है। यार देखो, एक दूसरे को सुनाने से जो बातें अगर खत्म होती तो भाई आज सब लोगों का मसला ऐसे ही हल हो जाता। मसला हल होगा भाई एक जगह पे बैठ के एक दूसरे से बात करके, ठीक है ना, ऊपर नीचे जो भी गलतियां हुई हैं उस चीज़ को फिक्स करने पे ही, ठीक है ना, ये दिक्कत सॉल्व होगी। वो भी अपने इंजीनियर बैठाएं, एयरटेल वाले भी इंजीनियर बैठाएं, जो भी बेस्ट होगा वो करें ताकि दोनों का नुकसान ना हो। ओके, अगली जो अपडेट आ रही है वो जियो की तरफ से निकल के आ रही है, साथ ही साथ सैमसंग की तरफ से भी निकल के आ रही है। आप सबको पता है कि जो जियो है ना, मेटा के साथ मिलके AI डेटा सेंटर, ठीक है ना, बनाने वाला है, ठीक है ना। एक छोटा बनाने वाले हैं, एक बड़ा बनाने वाले हैं। अब क्या है, सैमसंग एंड जियो मिलके कुछ बड़ा करने वाले हैं। सो बता देना चाहता हूं कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली जेंग
ली जे योंग ने, ठीक है ना, मंगलवार को मुकेश अंबानी जी के साथ मुलाकात की है और रात में भाई साहब खाना वगैरह भी उन्होंने खाया है और मुलाकात के दौरान इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की है, ठीक है ना। सो ये कैसे हो गया अचानक से इतनी यारी, खाना वाना कैसे हो गया भाई सैमसंग के साथ? क्योंकि भाई साहब ये यारी जो है ये अब की नहीं बनी है, नई नहीं बनी है, ये बहुत पुरानी यारी है जियो की सैमसंग के साथ। 2012 की यारी है जब सैमसंग ने जियो को 4G लॉन्च करने में मदद की थी, ठीक है ना, कंपोनेंट वगैरह प्रोवाइड करवाए थे, तब की यारी है सैमसंग के साथ जियो की, अब की नहीं है। इस बार जो जियो वाले एआई डेटा सेंटर बनाने वाले हैं उसके अंदर सैमसंग वाले बोल रहे हैं कि हमें भी कुछ है ना मौका दीजिए, हम भी मदद करना चाहते हैं आपकी एआई डेटा सेंटर बनाने में। जैसे कि सैमसंग वाले बोल रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह प्रोवाइड करवानी है, या फिर आपको एडवांस डिस्प्ले वगैरह चाहिए, क्लाउड सेवाएं चाहिए, या बैटरीज वगैरह चाहिए, जहाँ आपको प्लांट का निर्माण वगैरह इंजीनियरिंग, ठीक है ना, करवानी है, तो कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमें याद कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप समझ पा रहे हो ना कि सैमसंग भी अब जियो के साथ मिलके एआई डेटा सेंटर बनाने में, उसे बिल्ड करने में मदद एंड सहायता करेंगे। सारी कंपनियां एआई डेटा सेंटर, एआई, ठीक है ना, के अंदर घुसने के अंदर, एआई के अंदर घुसना चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि आने वाला भविष्य जो है एआई के ऊपर काफी निर्भर करने वाला है, ठीक है ना। और इतना नहीं है, ये कंपनियां अभी इन्वेस्ट अपना पैसा करेंगी और आने वाले दिनों में ये करोड़ों रुपए भाई साहब अपनी जेब के अंदर डालने वाली है एआई की मदद से। अब फ्री के अंदर जियो दे रहा है ना गूगल जिमिनाई प्रो का सब्सक्रिप्शन 18 मंथ के लिए, जो 35,100 रुपए वाला है, ठीक है ना, वो अभी फ्री है। ये लालच दे रहे हैं, आदत लगा रहे हैं, बाद में ये ठोक ठोक के पैसे लेंगे, अपने एआई डेटा सेंटर का खर्चा नहीं निकालना है इनको, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में आपका क्या बोलना है कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली अपडेट आ रही है वीआई की तरफ से। तो थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वीआई ने नया प्लान लॉन्च कर दिया भाई, बहुत अच्छा प्लान है, भांगड़ा डालो, बल्ले बल्ले कराओ। प्लान कौन सा था? प्लान था भाई साहब 548 रुपए का, 548 रुपए का ये प्लान था। मैं सोच रहा था कि इन्होंने शायद नया प्लान लॉन्च किया है, तो मैं आप सबको बता देता हूं, बट ये तो काम उल्टा हो गया भाई। ये प्लान नया नहीं इन्होंने लॉन्च किया था, बल्कि इन्होंने प्राइस हाइक किया था। समझ पा रहे हो ना। बता देना चाहता हूं, इनका ना एक 509 रुपए वाला प्लान हुआ करता था, ओनली कॉलिंग वाला, थोड़ा बड़ा डेटा होता था, ठीक है ना। 509 रुपए वाले प्लान का इन्होंने प्राइस हाइक कर दिया था, और प्राइस हाइक करके 509 रुपए वाला प्लान 548 रुपए का बना दिया था, ठीक है ना। हम सब खुश हो रहे थे भाई, यार नया प्लान आ गया है, अच्छी बात है, और अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने 39 रुपए, ठीक है ना, प्राइस हाइक कर दिया है। 509 रुपए के अंदर 39 जोड़ो तब 548 बन जाते हैं, तो 39 रुपए का प्राइस हाइक किया है बस। हाँ जी, बेनिफिट क्या है, मतलब कि अगर प्राइस हाइक किया है तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी देखने को मिला होगा, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं है। बताने चाहता हूँ कि जब ये प्लान 509 रुपए का हुआ करता था, तब 1000 SMS अनलिमिटेड कॉलिंग और 6 GB डेटा और कई सर्कलों में 9 GB डेटा, ठीक है ना, और 84 दिनों की वैलिडिटी थी। और अब ये 548 रुपए का प्लान हो चुका है, तो अनलिमिटेड कॉल अभी भी है, 1000 SMS अभी भी हैं, बट हाँ पहले 6 GB डेटा था, अब 7 GB डेटा ये दे रहे हैं, 1 GB एक्स्ट्रा दिया है प्राइस हाइक करने के बाद। और कुछ सर्कलों के अंदर ये फिर 10 GB भी देंगे, पहले 9 GB देते थे। बाकी वैलिडिटी उतनी है जितनी पहली थी, 84 दिनों की। तो ये मेन माजरा है। बाकी यार वीआई का बोलना है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, हम बहुत पहले से ही प्राइस हाइक करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको पहले से बताता आया हूँ कि 299 में अनलिमिटेड 5G मिलता था मुंबई में और कई जगहों पे, पंजाब में भी। अब वही प्लान अनलिमिटेड 5G वाला इनका 349 में मिलेगा। जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपके लिए वाईफाई राउटर मैं दिखा रहा हूँ, जो कि वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी वाला है, TP-Link का है, मॉडल नंबर आप देख रहे हो AX
1500 जेन नेक्स्ट जेन वाला है, ठीक है ना, नंबर 1 लिखा है। मतलब कि यार देखो सारे स्पेक्स आप देख लेना यहाँ पे। मतलब ये है मेरा बोलने का मतलब, ये है मेरा मेन मुद्दा, ये है आपको इसको दिखाने का कि मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई, डब्बा खाली है, ठीक है ना, यूज़ कर रहा हूँ। और जो इसने अभी तक परफॉर्मेंस निकाल के दी है A1 क्लास है, A1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बंद हो गया, रीस्टार्ट हो गया जी, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद दिक्कत आ रही है भाई, ऐप का सपोर्ट मिलता है, कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आईपी एड्रेस डाल के, सिंपल यूआई है, सिंपल सारा कुछ है भाई, नंबर 1 है यार, वाईफाई 6 है और रेंज वगैरह 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज बड़ी तकड़ी है। तो इसका लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर, आप जाके परचेस करो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके परचेस करो। मेरी तरफ से फुल्ली रेकमेंड है। मतलब ब्लैक फ्राइडे सेल वगैरह भी चल रही है, उसमें भी आपको काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बाकी दैट्स इट भाई, वीडियो चिल लाइक करना और कमेंट भी करना आपको वीडियो कैसी लगती है, सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब भी कर लेना टेकपत्र यूट्यूब चैनल को, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आती रहती हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन वी गेट ऑल उसकी स्माइलिंग, जय हिंद जी।